प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। और एक बार मौका परमेश्वर ने दिया है कि उसके पवित्र कलाम को हम ऊँचा उठाएँ या उसकी महिमा करें, उसके पवित्र कलाम को बाँटें। और परमेश्वर के इस कार्य के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर बहुत ऐसे हम सबको यूज़ कर रहा है, इसलिए प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। बहुत सारे जगह से मुझे ये 2 महीने से परमेश्वर की सेवा करने के लिए इन्विटेशन होता है, इसलिए मैं परमेश्वर को सच्चे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा ये परमेश्वर का पवित्र कलाम सुनते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, आइए आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएँगे। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित, सच्चे और महान परमेश्वर हैं। हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आज आप कार्य करो प्रभु, हर एक बंधन टूटने जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु। प्रभु जी, आज आपका पवित्र आत्मा इस जगह पर आने दो प्रभु। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से हर एक को भर दो प्रभु। जो भी मुझे देख रहा है मेरे जीवित खुदा, आज उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। उनके घरों में, उनके जीवन में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आने दो प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बंधन टूटने जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन परमेश्वर हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसे मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ। और अबारा शखोरियान थारा बारा नी हंता खोरियान थारा बारी शंदरा बारी शिखेरियान थारा बारा री खरा बारा 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 बा। प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए कि जो हमारी सहायता करता है। परमेश्वर घमंडी लोगों का इनकार करता है। अगर हम में किसी भी बात की घमंड है तो परमेश्वर घमंडियों का इनकार करता है। पर जो आत्मा में दीन है, जो हृदय में दीन है, जो मन में दीन है, अपने बर्ताव में दीन है, तो उन सब को परमेश्वर उनके ऊपर अपना अनुग्रह डालता है, क्योंकि वो नम्र है। नम्र मैंने बोला कि जो आत्मा में नम्र है, जो आत्मा में दीन है, जो लीन है, जो अपने विचारों में नम्र है, वो परमेश्वर उनके ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी ग्रेस उनके ऊपर परमेश्वर डालता है। पर घमंडी लोगों को परमेश्वर उनका इनकार कर देता है। अभी घमंडी कौन है कि जो अपनी ही बात मनवाते हैं लोगों से, या अपने विषय में वो किसी की बातें सुनते नहीं है। तो वो और अपने आप को जो ऊँचा उठाते हैं, वो घमंडी होते हैं। तो मैं घमंडी बाद में दिखाऊँगी, परंतु हम उसके पहले परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और 21वें वचन में परमेश्वर क्या कहता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 1 कोरिन्थियन 11 वर्स 31 आज हम देखेंगे। यदि हम अपने आप को जाँचते हैं तो दंड न पाते। देखो, 2 तरह के दंड होते हैं या 2 तरह के न्याय होते हैं। एक तो भौतिक न्याय है कि जो नेचुरल न्याय रहता है, जो न्यायालय कोर्ट कचहरी में होता है, और दूसरा है कि स्पिरिचुअल न्याय। तो परमेश्वर आत्मिक न्याय भी लाता है, आत्मिक दंड भी लाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जाँचते हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, क्या मुझ में घमंड है, क्या मैं नम्र हूँ, क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, क्या परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करता हूँ, या अपने ही घमंड के कारण मैं अपने आप को ऊंचा उठाता हूँ। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को जांचो, अपना खुद का आत्म परीक्षण करो, अपने आप को देखो कि मुझ में क्या कमियां है, मुझ में क्या अच्छाइयां है, या मैं परमेश्वर के सम्मुख जाने के लायक हूँ, या मैं अपने ही बातों में इतना मशगूल हो गया हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देता हूँ, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या परमेश्वर का वचन जब भी कोई दास या दासी सुनाते हैं तो उससे इग्नोर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये तो हमने सुना हुआ वचन है, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये भी एक तरह का स्पिरिचुअल घमंड है मेरे प्रो। और बहुत सारे घमंड होते हैं मेरे प्रो। तो घमंडी कौन है?
जो अपने नज़र में खुद को बहुत होशियार या वाइज़ समझते कि अरे ये तो मुझे पता है, ये तो मैं जानती हूँ, मेरा इस विषय में बहुत सारा अभ्यास है। वो चाहे भौतिक बातें हो या स्पिरिचुअल बातें हो, वो हर एक बात में उनको जो चाहिए वही लोगों से मनवाते हैं। वो हमेशा लोगों को नीचा दिखाते, हमेशा वो लोगों से झगड़े करते, किसी भी छोटे-छोटे बातों को वो मानते नहीं पर अपनी बात वो लोगों को मनवाते हैं। वो घमंडी लोग रहते कि जो अपनी ही बात मनवाते हैं, चाहे वो झूठ बात रहने दो, चाहे वो गाली-गलौच की बात रहने दो, चाहे वो झगड़े रहने दो, पर वो लोग अपने आप को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर समझते और दूसरे लोगों को नीचा दिखाते और परमेश्वर ऐसे घमंडी लोगों का इनकार करता है। परमेश्वर को कतई ऐसे घमंडी खुद को बहुत ज्यादा टैलेंटेड वाइज समझना वाले लोग परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारी गलतियां करते फिर भी गलती को मानते नहीं है। बहुत सारी उनकी तरफ से भूल चूक होती है पर वो कभी मानेंगे नहीं कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, हाँ ये मुझे मैंने ये भूल की थी, या वो दोष लगाते रहते दूसरों के ऊपर। वो हमेशा दोष लगाने वाले लोग रहते, उन्हें घमंडी कहा जाता है। बाइबल के अकॉर्डिंग टू बाइबल उन्हें प्राइड कहा जाता है कि जो दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं और वो अपने दोष को नहीं देखते पर दूसरों के दोष को वो देखते रहते हैं और वो अपने आप को वाइज समझते। कुछ लोग पाप करते हैं, कुछ लोग गलतियां करते हैं, भला बुरा बोलते हैं दूसरों के खिलाफ, रोज वो ऐसी बातें करते, रोज घर में चाहे फैमिली में देखो कि वो एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, दूसरे को एक दूसरे से गंदी बातें करते हैं, गाली गलौज करते, झगड़ा करते हैं, कर्ज करते, श्राप देते हैं और पाप करते हैं। पर वो ऐसे वो ये जो घमंडी लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो कि वे परंतु वो उस बात पर कभी स्वीकार नहीं करते, वो कभी रियलाइज नहीं करते, वो कभी ये जान ही नहीं पाते कि मुझसे ये गलती हो गई कि मैं दूसरों से झगड़ा करती हूँ, मैं दूसरों को नीचा दिखाती हूँ और अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती हूँ। पर वो लोग ये ऐसे जो घमंडी लोग हैं, वो कभी नहीं सोचते कि ये मुझसे गलती हुई है या मैंने ये पाप किया है। वो रोज वो करते रहते हैं और वो कभी इसके बारे में गौर नहीं करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं कि हाँ मुझसे ये गुनाह हुआ है। वे कभी उस बात को लोगों से कभी वो माफी नहीं मांगते कि रियली आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हुई, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा नहीं कहना चाहिए था। वो कभी दूसरों की अपनी गलती को वो मानते नहीं, पर दूसरों की गलतियों को वो बहुत देखेंगे, अपनी खुद की गलती को वो नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे लोग अपने आप को डिफेंड करते, बचाने की कोशिश करते कि मतलब वो ये दिखाते कि मैं कितनी अच्छी हूँ या मैं कितना अच्छा हूँ, कि वो डिफेंड करते, वो झगड़ा करते रहते, वो अपनी वो अपना पक्ष लोगों के सामने वो रखते हैं, वो अपना पक्ष लेते हैं, अपनी साइड लेते हैं, यानी वो अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं कि हाँ ये मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। पर वो कभी दूसरों की बातें वो सुनते नहीं और उसे वो स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं, पर वो लोग अपनी ही मनमानी करते रहते। ये सब घमंडी लोग हैं मेरे प्रो। ऐसे घमंडी लोग अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं, अपने आप को बचाते रहते हैं। लूका 14 और 11वीं आयत क्या कहता है, लूक 14 वर्स 11 क्या कहता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को बड़ा करता है परमेश्वर उसे नीचे करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी पर नहीं चलते। परमेश्वर हम सबको ऊंचा उठाना चाहता है, परमेश्वर हम सबकी सहायता करना चाहता है। पर जो खुद घमंडी है और अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट होशियार समझता है या अपने आप को बड़ा करता है, तो
मतलब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में अपने आप को बड़ा करता है, तो परमेश्वर कहता है कि उसे नीचा किया जाएगा। और जो अपने आप को नीचा करता है, नम्र समझता है, वो उसको परमेश्वर बढ़ाएगा, ऊँचा करेगा। जैसे कि हमें पता है कि 2 लोग थे जो परमेश्वर के भवन में गए थे। एक था चुंगी लेने वाला और दूसरा था फरीसी। फरीसी अपने आप को बहुत धर्मी मानता था, वो अपने आप को बहुत ऊँचा समझता था, कमाई में भी ऊँचा समझता था। और एक चुंगी लेने वाला जिसे पापी कहा जाता था लोग, जिसको लोग नीचे देखते थे क्योंकि वो चुंगी लेता था, लोगों को फँसाने का काम करता था। परंतु परमेश्वर क्या देखता है मेरे प्रियो? परमेश्वर हमारा हृदय देखता है मेरे प्रियो। तो वो फरीसी आके वो परमेश्वर को बोलने लगा कि मैं कितना उपवास करता हूँ, मैं कितना प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज़-रोज़ तेरे सामने बैठने वाला व्यक्ति हूँ, मैं रोज़ तेरी बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं तेरे पवित्र कलाम को पढ़ता हूँ। और ये क्या है? ये चुंगी लेने वाला, ये तो पापी है, ये तो मेरे बाजू में खड़ा रहने के भी लायक नहीं है। वो अपने आप पर घमंड कर रहा था और दोनों ने परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइस दिया, दोनों ने परमेश्वर से दुआ किया। और ये जो चुंगी लेने वाला था, कि जो हृदय से साफ था मेरे प्रभु, वो हृदय में अपने मन में, विचारों में वो नम्र था। नम्रता दिखाने वाले जो लोग रहते हैं, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करने वाले, मुंडी झुकाने वाले, वो सब धर्मी नहीं रहते और वो सब नम्र नहीं होते। परंतु जो हृदय में लीन है, जो हृदय में नम्र है, परमेश्वर उनके ऊपर अपनी ग्रेस डालता है, उनके ऊपर अनुग्रह डालता है। जिस रीति से ये चुंगी लेने वाले इंसान ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं तो पाप करता हूँ प्रभु, मैं तो कोई ऐसा बड़ा नहीं हूँ, न मैं तेरे सामने कुछ कर सकता हूँ, पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। उसने स्वर्ग की ओर अपनी आँखें लगाई, परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया और वो वहाँ से चला भी गया। और ये फरीसी लंबी-लंबी प्रार्थना कर रहा था और चुंगी लेने वाले को नीचा कर रहा था। हालेलुया! परंतु परमेश्वर के सामने जो लीन होते, जो नम्र होते, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला ने देखा, अरे ये फरीसी बाजू में खड़ा है, तो उसने अपने आप को छोटा समझा, उसके लायक नहीं समझा कि मैं इसके बाजू में भी खड़ा हो सकूँ। तो परमेश्वर हृदय को देखता है, हमारे हृदय को जाँचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए परमेश्वर ने उसकी दुआ को कबूल किया। हालेलुया! तो आज हम किस बात का घमंड करते? बड़े घर पे, बड़ी कार पे, बड़े नॉलेज पे, बड़े जॉब पे, किस बात का घमंड हम करते? हम ये कतई नहीं सोचते कि आज मुझे जॉब मिला है, प्रभु ये तेरा अनुग्रह है कि आज तूने मुझे इतने बड़े घर में रखा है। प्रभु इतना अच्छा मुझे तू भोजन देता है। परमेश्वर को हर बात में जो धन्यवाद देता है, चाहे वो सूखी रोटी खाकर और पानी पीकर सोने वाला इंसान है, पर वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि प्रभु जो भूखे उससे मैं बेहतर हूँ कि आज मैं सूखी रोटी तो खा रहा हूँ। प्रभु को धन्यवाद देने वाले ऐसे लोगों को उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आता है। जो खुद के बारे में हर एक बात में घमंड करते हैं, तो परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आता है और वो एक दिन नीचे किए जाएँगे। ये परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर उनको नीचे करेगा ही करेगा। हालेलुया! जगत में मान-सम्मान पाने से बेहतर है कि परमेश्वर के साथ हमें सम्मान या आदर का स्थान मिले। ये सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस जग को छोड़कर चले जाएँगे और जब हम प्रभु हमारा हृदय जाँच-परख कर हमें अपने पवित्र स्थान के सामने अगर वो खड़ा करेगा, वो सबसे बड़ी बात है। इस जगत में तुम कितना भी नाम कमाओ, कितने भी तुम्हारे पोज़ीशन, कितना भी तुम्हारा ओहदा बड़ा रहने दो, पर लोग वही पाने के लिए अपने जद्दोजहद करते रहते हैं, जद्दोजहद कि मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है, पर वो अपने हृदय में लीन नहीं होते, वो अपने मन में नम्र नहीं होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा था, यदि हम अपने आप को जाँचते, आज मेरे प्रियो हमें जाँचना है कि मेरे मन में क्या है? किसी की प्रोग्रेस हो रही तो क्या मेरे मन में खटास है, कड़वाहट है, नफ़रत है, जलन है? हमें जाँचना है कि आज मेरा हृदय क्या है? हम दिखावा तो बहुत करते हैं, बहुत चर्च में भी बड़े-बड़े पोस्ट पर काम करते हैं, पर मन में जलजलाहट है, कड़कड़ाहट है
और नफ़रत से हम काम करते, एक दूसरे के साथ हम लोग कंपैरिज़न करते, कॉम्पिटिशन करते हैं। तो हमें आज जाँचना है, हमें परखना है कि मेरा मन क्या है? हमें अपने आप को जाँचते हैं तो दंड ना पाते हैं। आज ही हमें अपने आप को जाँचना है मेरे प्रभु, ताकि कोई दूसरा हमारा न्याय ना कर पाए। अगर हम घमंड में रहते, लोगों को नीचा दिखाते, झगड़ा करते रहते, गाली-गलौच देते हैं और कभी इन बातों का परमेश्वर के सामने भी पश्चाताप नहीं करते, वो सब घमंडी लोग हैं मेरे प्रभु। तो परमेश्वर फिर अपना न्याय उनके ऊपर लाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने आप को आज ही जाँच लो, देखो, मन फिराओ और परमेश्वर का वचन कहता है कि तो दंड न पाओ। प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु यीशु मसीह कतई नहीं चाहता है कि किसी का नाश हो जाए, किसी के ऊपर पिता का दंड आ जाए और वो नरक में चले जाए। ये परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह भी नहीं चाहता। इसलिए पवित्र आत्मा आज हमसे कह रहा है कि अपने आप को जांचो। आज ही समय है मेरे प्रभु, जांच लो अपने आप को, परख लो। हमें प्रथम परमेश्वर का आदर करना है। अपने आप को बढ़ाई मारकर, बढ़ाई से पोस्ट में, घमंड में चर्च में घूमना, कलीसिया में घूमना, ऑफिस में घूमना, मेरा ये पोस्ट, मेरा वो, और बहुत सारे लोग दूसरे कलीग्स को नीचा दिखाते, उन्हें दबाने की कोशिश करते। वो चाहे हमारी फैमिली रहने दो, कलीसिया रहने दो, ऑफिस रहने दो, तुम्हारा बिजनेस रहने दो, हर बात में हमें इन वजह से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे घर में, हमारी सेहत में, हमारे करियर में हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, उसे आदर देना है। फिर हम जो देख रहे थे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 11वां अध्याय में 31वां वचन हमने पढ़ा, अभी हम 32वां वचन देखते हैं। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। परमेश्वर का 21वां वचन कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो दंड ना पाते हैं, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। प्रभु इतना दुष्ट है कि वो हमारी ताड़ना करे, हमारे ऊपर उसका न्याय उतर आए। क्योंकि जो घमंडी है परमेश्वर, और जो नॉर्मल इंसान है, तो वो भी अगर प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर में समय नहीं बिताते, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। क्यों वो हमारा न्याय करता है? क्यों हमारे जीवन में कभी कभी मुश्किलें, परेशानियां, ताड़न आता है? क्यों? क्योंकि इसलिए हम संसार के साथ दोषी न ठहराए। जो प्रभु को नहीं जानते, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह के विरुद्ध में बातें करते, जो मसीह लोगों के विरुद्ध में बातें करते, उनके ऊपर वो छलाव लाते हैं, उनके साथ वो बहुत सारी बातें करते, उन्हें तंग करते, सताते, सताव लाते मेरे प्रभु। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा ताड़न करता हूँ। क्यों? इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बुरी बातें करते, जो अपने आप को घमंड से बात करते। अभी कोई कहते हैं कि तुम्हारा मसीहा क्या करेगा? कौन है तुम्हारा मसीहा? परंतु परमेश्वर एक न एक दिन प्रभु कहता है, वचन कहता है कि संसार के साथ प्रभु उन्हें दोषी ठहराएगा। पर हमारे ऊपर कभी कभी ताड़न आता है, हमारे ऊपर कभी कभी परमेश्वर का न्याय, दंड उतर कर आता है, इसलिए कि हम अभी वक्त है हम लोग सुधर जाए, हमारी गलतियों से कुछ तो सीखे। अगर हमारे जीवन में मुश्किलें आ रही, परेशानी आ रही, बीमारी आ रही, तो लोग कहते हैं कि अरे इसके ऊपर शायद परमेश्वर का ताड़न आया, शायद कुछ तो किया होगा गलत, इसलिए आज ये प्रॉब्लम में जा रही, आज इसलिए ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ। परंतु प्रभु ये इसलिए कर रहा है कि जब न्याय का समय आएगा, तो जो जग के लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते या अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझते, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला है। उस वक्त तुम दोषी न ठहरे, तुम्हारे ऊपर वो न्याय न उतर कर आए, तुम्हारे ऊपर वो सब प्रॉब्लम न उतर कर आए। इसलिए परमेश्वर आज अगर ताड़न कर रहा है, आज अगर तो मुश्किल से जा रहे, क्यों? क्योंकि जो संसार के लोग हैं, जिन्हें प्रभु ने ऑलरेडी दोषी माना है, क्यों? क्योंकि उनमें घमंड है,
वो अपने आप को नहीं जांचते। वो जब भी गलतियां करते हैं प्रभु के बच्चों के खिलाफ, घर में, ऑफिस में, जब भी वो बुरे काम करते हैं, तो वो कभी नहीं सोचते हैं कि मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने ये नहीं करना चाहिए था, ये मैंने पाप किया है। और वो रोज रोज ऐसी बातें करते रहते हैं, ना वो किसी से क्षमा मांगते हैं और ना वो परमेश्वर के सामने कभी पश्चाताप करते हैं। इसलिए हमें आत्म परीक्षण करना चाहिए ताकि कोई दूसरा तुम्हारा न्याय न करे या परमेश्वर तुम्हारा न्याय न करे। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचना है, रियलाइज करना है कि मैं क्या हूँ, क्या मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता हूँ क्या। इसलिए खुद की गलतियों को सुधार कर बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना है, सुधारना है, बेहतर बनना है। परमेश्वर नहीं चाहता हम संसार के लोगों के साथ दोषी ना ठहरे, इसलिए वह हमें ताड़ना देता है कि संसार के लोगों के साथ प्रभु हमें उनके साथ दोषी ना ठहराए, इसलिए हमारे जीवन में वो ताड़ना देता है। तो अगर हमारा मन हमें दोषी ठहरा रहा है तो परमेश्वर के सामने अपने आप पश्चाताप करो। इसलिए हमें जांचना है अपने आप को, हमें अपने अपने आप को परखना है ताकि हम परमेश्वर के सामने दोषी न ठहराए। अगर हमें लग रहा है मन में कि अरे सुबह से मैंने ये गलत काम किया, मैंने इसके साथ बुरा व्यवहार किया, मैंने उसके साथ गाली गलौज की, मैंने इसके विरुद्ध में निंदा की, तो जो भी बातें हैं तो हमें हमारे मन में वो आ रही है क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है मेरे ब्रो। तो इसलिए तब हमें पश्चाताप करना है ताकि हम दोषी न ठहराए लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने। अगर हमारा मन दोषी ठहरा रहा है तो परमेश्वर के सामने हमें पश्चाताप करना है क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है मेरे प्रो। जिस किसी से भौतिक न्याय आता है और परमेश्वर का आत्मिक न्याय या परमेश्वर का आत्मिक दंड हमारे ऊपर आ सकता है मेरे प्रो। तो नीति वचन, लास्ट वचन मैं कहना चाहती हूँ, नीति वचन उसका 21वां अध्याय, 21वां नीति वचन और उसका दूसरा वचन हम देखते हैं। नीति वचन 21:2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में ठीक होता है परंतु यहोवा मनों को जांचता है। हालेलुया। मनुष्य को लगता है कि अरे ये तो मैंने मुझसे कुछ कुछ ऐसे खास गलती तो नहीं हुई कि परमेश्वर का न्याय मेरे ऊपर आएगा। अरे मैं तो ये जो कर रही हूँ वो सही है क्योंकि सामने वाले ने मुझसे ऐसा किया। तो हम क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को जज करते हैं, न्याय करते हैं, पर अपने आप का आत्मा परीक्षण कभी नहीं करते। अपने आप अंदर जो भी गलतियां है, जो भी पाप है, हम उसको कभी नहीं, उसके बारे में कभी नहीं सोचते। इसलिए नीति वचन 21:2 में कहा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का सारा चल चलन, यानी उसका उठना बैठना बात करना, जो भी वो कहता रहता है वो उसके नजर में, वो दृष्टि में उसे ठीक लगता है कि सामने वाले ने मुझे गाली दी तो मैंने भी दी, तो उसमें क्या हुआ, झगड़ा हुआ, मैंने भी झगड़ा किया, वो मेरे खिलाफ बातें करते तो मैं भी करूंगा। तो हर इंसान जो है, जो घमंडी है, तो वो अपने आप को वो परखता नहीं, जांचता नहीं है, परंतु वो उसके मन में क्या आता है कि मेरा चाल चलन अपने दृष्टि में वो ठीक समझता है। परंतु यहोवा क्या करता है, यहोवा मनों को जांचता है कि तुम भले ऊपर से कितने भी अच्छे दिखाने की कोशिश करो, कितने भी धर्मी होने की कोशिश करो, कितना भी दिखावा करो, परंतु परमेश्वर उन बातों को घमंड मानता है मेरे ब्रो। हर एक इंसान अपने आप को अपने नजर में ठीक समझता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। तो आज हमें सोचना है कि हमें कोई दोषी ना ठहराए, या प्रभु यीशु मसीह या पिता हमें दोषी ना ठहराए। इसलिए आज हमें अपने खुद का आत्म परीक्षण करना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की।
आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके नाम का ही महिमा करते, आपके ही नाम को ऊँचा उठाते हैं प्रभु। आज जो कुछ भी है मेरे जीवित है खुदा, वो आपने दिया हुआ है प्रभु। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु। आपने हमें इस पृथ्वी पर अभी तक जीवित रखा, ये आपके अनुग्रह है प्रभु जी। प्रभु आपने हमें भला-चंगा रखा प्रभु, ये आपका अनुग्रह है प्रभु। हमारा मन प्रभु जो कड़वाहट, नफ़रत से भरा हुआ है मेरे जीवित खुदा, आज वो सब बंधन टूटने जाए यीशु मसीह के नाम से, मैं दुआ करती हूँ मेरे जीवित खुदा। आज हर एक लोगों को प्रभु, मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करो प्रभु, क्योंकि आप उन्हें खुद दोषी नहीं ठहराना चाहते। ये आपका प्रेम है प्रभु जी, जो उनके विषय में आप करते हैं प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, हर एक लोगों को छुओ प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। और जो भी अपने आप को लीन करता है प्रभु, आपके सामने नम्र करता है प्रभु, आप उनको ऊँचा उठाने वाले हैं प्रभु। आज शायद घमंडी लोग उनके ऊपर मज़ाक बना रहे, ठट्टा उड़ा रहे, परंतु प्रभु आपकी नज़र हर एक बात पे रहे प्रभु। आप सब कुछ देख रहे हैं प्रभु। आज मेरे जीवित है खुदा, ऐसे कोई लोग हैं प्रभु जी, जिनको हर किसी ने नीचा बिठाने की कोशिश किया है। मेरे जीवित है खुदा, जैसे लूका में प्रभु आपका वचन कहता है लूका 14 में, कि प्रभु आपने कहा कि जो अपने आप को ऊँचा उठाएगा, उसको तुम नीचा करने वाले, और जो अपने आप को प्रभु आपके सामने नम्र करता है, वो लोगों के सामने नहीं, परंतु आपके सामने जो भी कोई नम्र करता है प्रभु जी, आप उनको ऊँचा उठाने वाले परमेश्वर हो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी ही महिमा करती हूँ प्रभु जी। आज कोई बीमार है प्रभु, कोई परेशान है प्रभु, आज उनके घरों में कार्य करो प्रभु। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रभु उनको छुओ प्रभु, चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु जी मैं आज दुआ करती हूँ प्रभु जी, थायराइड के पेशेंट के लिए, शुगर के पेशेंट के लिए और बीपी के पेशेंट के लिए प्रभु, उन सबको प्रभु पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। उनका थायराइड नॉर्मल हो जाए, उनकी शुगर नॉर्मल हो जाए, उनका बीपी नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, जो भी ब्लॉकेजेस है, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो ब्लॉकेजेस खुल जाए प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कि जो भी प्रभु परेशान है प्रभु जी, जो भी अपनी कमजोरी में है प्रभु जी, प्रभु आज उनकी कमजोरी को हटाकर प्रभु उन्हें अपनी शक्ति से भर दो प्रभु जी। हर एक कर्जदार को यीशु मसीह के नाम से प्रभु ब्लेस करती हूँ प्रभु, कि उनके कर्ज यीशु मसीह के नाम से चले जाए प्रभु। प्रभु जी हर एक जो जॉब देख रहे प्रभु, आपका अनुग्रह उनके ऊपर आने दो प्रभु। उनके लिए प्रभु आपने अच्छे दरवाजे खोले प्रभु, और उन्हें आप अच्छे जॉब से आशीषित कर रहे, अच्छी पोस्ट, अच्छी सैलरी से। मैं विश्वास करती हूँ कि आप उनके लिए वो मार्ग को खोला है, उन दरवाज़ों को खोला है प्रभु, वो तालों को आपने खोला है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, कि जो बच्चे प्रभु अपने लाइफ पार्टनर के लिए दुआ कर रहे, आपने उनके लिए मार्ग को खोला है प्रभु, आपके पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित कर रहे, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, कि आप लोगों को चंगाई को दे रहे प्रभु जी, लोगों को गरीबी के श्राप से आज़ाद कर रहे प्रभु, कर्ज़ों से आज़ाद कर रहे प्रभु जी। जादू टोना की स्पिरिट उनके घरों से, उनके जीवन से निकलते जा रही है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ एथलेटिक्स के पेशेंट को छू रहे प्रभु, उनके जॉइंट्स की सूजन निकल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप चंगाई दे रहे प्रभु जी, आप सब कुछ हमारे लिए अच्छा कर रहे प्रभु जी। जितने लोग देख रहे प्रभु, उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके हृदय में प्रभु पवित्र आत्मा का अ, उतरने दो प्रभु, पवित्र आत्मा, और उन्हें पूरी रीति से आजाद कर दो प्रभु, हर एक मुश्किल परेशानियों में से। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने कार्य किया है, मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके घरों में, आपके जीवन में हमेशा के लिए बने रहे।
प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।